फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी भूगर्भिक संरचना के बारे में। यहाँ से आपने अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम पेपर में, लाइक विंध्यन जो है चट्टान तंत्र क्या है, रॉक सिस्टम क्या है, या धारवाड़ कुड़प्पा, ठीक है, आर्कियन, नवीन जो हमारे चट्टान तंत्र हैं इनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं बुक से तो हमें अक्सर समझ में नहीं आता है कि बेसिकली ये है क्या। तो इसको कोशिश करते हैं थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करने की और आज के लेक्चर में थोड़ा-सा हम इन चट्टान तंत्रों के बारे में समझते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही क्यों है, हमें इनको पढ़ना ही क्यों है। बेसिकली अगर हम बात करें सब कुछ आज जो भी विकास हो रहा है, उस विकास की जो बोल सकते हैं विकास के नेटवर्क जो है जुड़ते हैं, वो है आर्थिक विकास से। और आर्थिक विकास में संसाधनों का महत्वपूर्ण जो है योगदान रहता है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण रूप से तो प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, उनका विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और कृषि के लिए हम जहाँ तक बात करें तो कृषि के लिए मृदा कैसी है, इस पर कृषि का उपज, कृषि की उत्पादकता, कृषि का उत्पादन निर्भर करता है। दूसरी तरफ हम बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो खनिज कौन से मिल रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ पर उद्योग धंधे होंगे, इस पर जो है आर्थिक विकास की निर्भरता रहती है। और जब हम भूगर्भिक संरचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पता चलता है कि कहाँ की चट्टानें कैसी हैं, इन चट्टानों में कौन से खनिज मिलेंगे, इन चट्टानों के अपरदन से कौन-सी मृदा बनेगी और वो कितनी उपजाऊ होगी। जो भी खनिज मिलेंगे वो कितनी मात्रा में मिलेंगे और यहाँ पे उनका खनन जो है महत्वपूर्ण रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें अगर परिवहन तंत्र बनाना है तो, संचार तंत्र बनाना है तो, और भी किसी भी तरह की जो गतिविधि है जो भी हम विकास के लिए करते हैं, उसकी भूगर्भिक संरचना पर निर्भरता रहती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एक ब्रॉड अगर हम इसकी पिक्चर बनाएँ तो हम मुख्यतः जो चट्टान तंत्र हैं भारत में, उनको 4 मुख्य भागों में बाँटते हैं। तो भारत के चट्टान तंत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं। चट्टान तंत्र, और भारत के चट्टान तंत्रों को हमने 4 प्रमुख जो है भागों में बाँटा है। पहला है आर्कियन चट्टान तंत्र, दूसरा है पुराना चट्टान तंत्र, तीसरा है जिसे हम कहते हैं द्रविडियन, और चौथा है जिसे हम बोलते हैं आर्यन चट्टान तंत्र। इस प्रकार की 4 समय की चट्टानें मिलती हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने भूगर्भिक समय सारणी नहीं पढ़ रखी है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं पढ़ रखा है, तो उसे ज़रूर से पढ़ लें। और अगर आप इसे इस चैनल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, जिसमें हमने भूगर्भिक समय सारणी की चर्चा की है। तो उस जब तक वो दिमाग में नहीं रहेगी, तब तक ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें आर्कियन चट्टान तंत्र की और पुराना चट्टान तंत्र की, ये दोनों ही चट्टान तंत्र कब के हैं? प्री कैम्ब्रियन काल के हैं। प्री कैम्ब्रियन पृथ्वी के इतिहास में वो समय है जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं ज्ञात है, जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसकी चट्टानों का बहुत ज्यादा अपरदन हो गया है, जिसमें अवशेष नहीं है, और इस वजह से हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता चलता है। अगर हम बात करें द्रविडियन की, तो द्रविडियन भी जो है इसके बाद का, प्री कैम्ब्रियन के बाद का समय है। और उसके बाद आर्यन जो है ये सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। एक एक करके इनको हम समझते हैं जरा सा। तो ये ब्रॉडली चट्टान तंत्र है। ये दोनों चट्टान तंत्र सबसे पुराने हैं और इनको भी हमने आगे अलग अलग उसमें विभाजित किया है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्कियन चट्टान तंत्र के बारे में। आर्कियन चट्टान तंत्र को हमने दोबारा से 2 भागों में बांटा है। पहला है जिसे हम आर्कियन नीस तथा शिस्ट बोलते हैं। नीस एवं शिस्ट। और दूसरी है जिन्हें हम बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो मुख्यतः ये दोनों ही किस समय की है? प्री कैम्ब्रियन समय के। जैसे मैंने अभी आपको बताया आर्कियन और पुराना दोनों ही कब के हैं? प्री कैम्ब्रियन टाइम के हैं। प्री कैम्ब्रियन को भी जैसे हम पढ़ते हैं, जब हम भूगर्भिक समय सारणी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 3 जो है इयॉन में बांटा गया है। कौन-कौन से? सबसे पुराना जो इयॉन है वो है हेडियन, जिसमें पृथ्वी जो है पृथ्वी की सिर्फ उत्पत्ति हुई थी, और उत्पत्ति के बाद पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी हुई थी, महाद्वीप, महासागर बने थे, वायुमंडल बना था। उसके बाद आता है आर्कियन,
जिसमें हम देखते हैं कि अरावली की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर जो एक कोशिकीय जीव हैं वो दिखाई देने लगे थे। और तीसरा था प्रोटेरोजॉइक, है ना? प्रोटेरोजॉइक जिसमें हमें एंथ्रोपॉड्स यानी कि छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े जैसे जीव दिखने लगे थे, बहुकोशिकीय जीव आ गए थे। आर्कियन रीसेप्टर्स की बात करें और धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें, तो ये जाते हैं हेडियन के समय पर। और हेडियन काल में जो सबसे पहले चट्टानें बनी, यानी कि पृथ्वी देखो आग का गोला थी जब सूर्य से बनी, और उसके बाद धीरे-धीरे ठंडी हुई। तो पृथ्वी की चट्टानें जो है लावा जैसी थी शुरुआत में, और लावा धीरे-धीरे जैसे ठोस होके जम जाता है और चट्टानें बन जाती हैं, वैसे ये प्राथमिक चट्टानें थी। तो सबसे पुरानी पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं उन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं, जो लावा के ठंडा होने से बनती हैं। तो ये प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं। प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें? आर्कियन, नीस एवं शिस्ट चट्टानें। प्राथमिक कैसी हैं? आग्नेय चट्टानें हैं। और ये वो प्रथम चट्टानें हैं जिनका निर्माण पृथ्वी पर हुआ है, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, आधारभूत कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स इनको कहा जाता है। कि पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें हैं वो सब इन्हीं से बनी हैं। ज्यादा से ज्यादा क्योंकि ये चट्टानें बहुत पुरानी हैं, तो इन आग्नेय चट्टानों का कहीं कहीं हमें रूपांतरण भी दिखता है कि तीन तरह की चट्टानें होती हैं: आग्नेय, कायांतरित और रूपांतरित। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। और आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती है, लावा के ठंडा होने से ठोस होने से बनती हैं। अवसादी चट्टानें किसी भी तरह की चट्टान के टूट-फूट होने और उसकी परत दर परत जमा होके उसके ठोस हो जाने से बनती हैं। और रूपांतरित चट्टानें किसी भी प्रकार की चट्टान जो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है तो बनती हैं। तो यहाँ पे आग्नेय चट्टानें हैं। कई-कई जगह क्योंकि ये बहुत पुरानी है तो आग्नेय चट्टान ने अपना रूप परिवर्तित किया है, तो ये आग्नेय रूपांतरित चट्टानें हैं किसी-किसी जगह। मुख्यतः अगर हम बात करें यहाँ पे हमको ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो तक की चट्टानें मिलती हैं। मुख्यतः ग्रेनाइट और ग्रेनाइट से गैब्रो तक की चट्टानें इसमें हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो चट्टानें हैं इनमें हमें ऑब्वियसली जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो ये वो चट्टानें हैं क्योंकि प्री कैम्ब्रियन के टाइम पृथ्वी पर जीवन इतना था ही नहीं। अगर हम बात करें आर्कियन में जैसे एक कोश के जीव आया, उसके बाद हम बात करें प्रोटेरोजॉइक में बहुकोश के जीव है पर छोटे-मोटे थे। यहाँ ज़्यादा हमको क्या है जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो आर्कियन रिसर्च जिसके बारे में हम बात करें तो प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं। इनको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो चट्टानें मिल रही हैं वो ग्रेनाइट से कहाँ तक हम बोलते हैं गैब्रो तक मिलती हैं। इन चट्टानों में अगर हम बात करें हमें क्या-क्या मिलता है? हमें मिलता है माइका यानी कि अभ्रक, हमें इनमें मिलता है टैल्क, हमें इनमें मिलता है हॉर्नब्लैंड, हमें इनमें मिलता है शिस्ट। जैसे कि इसका नाम ही है नीस एवं शिस्ट। ग्रेनाइट के जो है रूपांतरण से बनते हैं नीस एवं शिस्ट, कायांतरित चट्टानें हैं। तो ये सब हमें यहाँ मिलता है, क्लोराइट हो गया, स्टीलाइट हो गया, ये सारी, ठीक है? तो ये वो चट्टानें हैं जो कब बन रही हैं हम देख रहे हैं प्री कैम्ब्रियन समय में। और लगभग ये चट्टानें जो बनी है ये तो हेडियन युग में बनी है। सबसे पहले प्राथमिक चट्टानें हैं पृथ्वी पर सबसे पुरानी, ठीक है? दूसरी बात करें धारवाड़ क्रम की चट्टानों की, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों पे आने से पहले हम आर्कियन चट्टानों का वितरण देख लेते हैं। आर्कियन जो चट्टानें हैं आप देखोगे लगभग पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पुराना भाग कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना भाग है प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि हिमालय तो नवीन है। तो प्रायद्वीपीय भारत पे लगभग सब जगह हमें आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। और आपको पता ही है मेघालय का पठार जो है वो भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो हमें लगभग मिल रही हैं अरावली के आसपास, अरावली के पैरेलल में, अरावली के समानांतर। इसके अलावा हमें मिल रही है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में छोटा नागपुर के पठार के आसपास, कुछ कुछ जगह रीवा और ये बालाघाट वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश में, कुछ हमें मिल रही है आंध्र प्रदेश में, और कुछ कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सारे क्षेत्रों में भी हमें मिल रही है, तेलंगाना में मिल रही है। तो ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय भारत के उसके अधिकांश क्षेत्रों पे हमें आर्कियन क्रम की चट्टानें मिल रही है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि कैम्ब्रियन काल के बाद जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कभी भी जलमग्न नहीं रहा है, यानी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और कभी भी जलमग्न नहीं रहा है कैम्ब्रियन के बाद। तो प्री कैम्ब्रियन काल में कुछ भी हुआ हो तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो यहाँ पे चट्टानें बनी थी वो तब से वैसी की वैसी ही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हम देखते हैं विवर्तन की हलचलें भी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी बहुत कम है। भूकंप, ज्वालामुखी ये सब हमें नहीं दिखाई देते हैं यहाँ ज्यादा। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। इधर मेघालय के पठार पे हमें गारो खासी जैतिया जो पहाड़ियां हो गई, ये सब क्या है? ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पे सारा क्षेत्र हमको मिलता है। आर्कियन क्रम की चट्टानें अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो उतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हमें जो है खनिज नहीं मिल रहे हैं।
इससे अगली जो चट्टाने हैं उन्हें हम कह रहे थे धारवाड़ क्रम की चट्टाने। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं ये भी किसका भाग है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का। देखो हमने शुरुआत में पढ़ा था सबसे पहले कि आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। आर्कियन क्रम की चट्टानों को हमने दो भागों में बांटा था, आर्कियन नीस एवं शिस्ट और दूसरा धारवाड़। तो यानी ये भी कब की चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं। और दूसरी खास बात इनकी ये है कि ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी अवसादी रूपांतरित चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन काल की। दूसरी बात क्या है, ये अवसादी रूपांतरित चट्टानें हैं। अवसादी रूपांतरित चट्टानें होने का मतलब क्या है कि जब पुरानी जो ग्रेनाइट की चट्टान थी वो उसमें भी टूट फूट हुई होगी, और टूट फूट के कारण जो मलबा बना, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेनाइट, अगर वो परत पर परत है जमता गया तो शैल बन जाता है, शैल चट्टान बनती है। तो बस वही ये चट्टानें टूट फूट हुई चट्टानों की, और जो प्राथमिक चट्टानें थी, और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना जो है हम बोल सकते हैं कि रूप परिवर्तित कर लिया। तो सबसे पुरानी अवसादी रूपांतरित चट्टानें हैं ये पृथ्वी पर मिलने वाली। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें अगर हम बात करें, पृथ्वी पर आर्थिक रूप से वहां हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी चट्टानें हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलता है लोहा, मैंगनीज, सोना, सीसा, तांबा। ठीक है, कई सारे मुख्य जो हमारे खनिज हैं और जिन पर हम मान सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है, ये सब यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अवसादी रूपांतरित चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों में जैसे सैंडस्टोन बलुआ पत्थर बनता है और उसका कायांतरण होके क्या बनता है, क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट यहाँ मिलता है, स्लेट मिलती है। ये सब जो चट्टानें हैं वो चट्टानें और उनमें जो खनिज है वो यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, ये धारवाड़ क्यों कहा जाता है, ये धारवाड़ शब्द का मतलब क्या है? तो धारवाड़ एक स्थान है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, सॉरी कर्नाटक में। और कर्नाटक में सबसे पहले इन चट्टानों का पता चला, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, धारवाड़ क्षेत्र में, और इसलिए इनको हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो मुख्यतः ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के अलावा वही अरावली के इर्द गिर्द ये जो क्षेत्र है, जयपुर से लेकर हम बोल सकते हैं गुजरात के पालनपुर तक हमें चट्टानें दिखाई देती हैं अरावली के समानांतर। उसके बाद हम बात करें, इधर आ जाइए, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये हो गया झारखंड, उड़ीसा वाला क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार के आसपास का क्षेत्र, या हम बोल सकते हैं बेसिकली जो आपका रांची और हजारीबाग का पठार है उसके आसपास जो है ये चट्टानें हमें दिखाई देती हैं। तो हालांकि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो पृथ्वी पर जो भारत में ज्यादा दिखाई देती हैं, और ये जो चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये भारत में कम है, लेकिन हाँ ये हमारे लिए आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण खनिज जो है हमें मिल रहे हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि हमने दो प्रकार की चट्टानें पढ़ ली। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उसके हमने दो भाग किए थे, आर्कियन नीस एवं शिस्ट चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैप है, ये मैंने खुल्लर बुक से लिए हैं। धारवाड़ चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल की हैं, अवसादी रूपांतरित चट्टानें हैं, इनमें लोहा, मैंगनीज और ये सब मिल रहा है। इनका वितरण देख लीजिए। इनके वितरण के नाम पे कई सारे हम इनको अलग अलग सीरीज में भी, क्रम में भी डिवाइड करते हैं। जैसे बड़ौदा के आसपास इसे बोला जाता है, ये बड़ौदा में, बड़ौदा मिलती है, बड़ौदा, यहाँ बड़ौदा के आसपास चैंपियन सीरीज जो है, चैंपियन सीरीज, यहाँ पे मार्बल मिलता है इन चट्टानों में, संगमरमर। और संगमरमर आपको पता ही है चूना पत्थर का कायांतरण होता है, तो ये अवसादी कायांतरित चट्टानें हैं। चूना पत्थर कैसी चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है, तो यहाँ पे हमें मार्बल मिलता है। इसके अलावा ये अगर हम बात करें छोटा नागपुर के क्षेत्र के आसपास, इसे बोलते हैं क्लोज पेट, क्लोज पेट सीरीज। ये
क्लोज पेट सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ये सीरीज के नाम दिए हुए, हालांकि ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते, बस थोड़ा समझने के लिए है। इन चट्टानों से आपके जो है बहुत ज्यादा से डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चट्टान कहाँ मिल रही है, उसमें कौन से खनिज मिल रहे हैं, बस ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये कितने टाइम पुरानी चट्टाने हैं। इसके आगे हम चले तो अगली चट्टाने आ गई हम पुराना क्रम की चट्टाने। पुराना सबसे पुराना पहला था आर्कियन, दूसरा है पुराना। और मैंने आपको बताया था जो पुराना क्रम की चट्टाने हैं ये भी प्री कैम्ब्रियन क्रम की चट्टाने, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टाने हैं। बस इनमें थोड़ा सा अंतर है, वो तो ज्यादातर आग्नेय चट्टाने थी, आग्नेय थी। आग्नेय से टूट फूट होकर जो अवसादी बनी उनका रूपांतरण हो गया तो रूपांतरित चट्टाने थी। यहाँ हम बात करें ये अवसादी चट्टाने हैं। इनको भी हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? इनको हम बोलते हैं कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। दूसरी है विंध्यन क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टाने। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टाने है, ये कुड़प्पा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और सबसे पहले यहीं पर ये चट्टाने देखी गई और इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। और विंध्यन तो आपको पता ही है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ये चट्टाने जो है दिखाई देती हैं। ये कैसी चट्टाने हैं? ये हमें जो है दिखाई देती हैं अवसादी चट्टानों के रूप में, जिनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सारी जो चट्टाने हैं हमें मिलती हैं। जैसे विंध्याचल की अगर हम बात करें, विंध्याचल श्रेणी की, तो मुख्यतः चूना पत्थर, संगमरमर से बनी हुई चट्टाने हैं। अगर हम बात करें कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में चट्टाने, ये भी मुख्यतः अगर हम बात करें तो बलुआ पत्थर और इनसे बनी हुई चट्टाने हैं। और इनमें भी अगर हम बात करें तो वही सारे जो खनिज हैं पुराने हमने देखे वो हमें मिलते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यतः हमें मिलता है लोहा, मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट, निकल, ये सारे महत्वपूर्ण खनिज इसमें मिलते हैं। अगर हम विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो इसमें जो है मुख्यतः ऐसे धात्विक लोह धात्विक खनिज तो नहीं मिलते, लेकिन इसके अंदर हम बात करें जो बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं, यानी कि भवन निर्माणकारी पत्थर जो हुए हैं ये मिलते हैं। अलग अलग तरह के पत्थर इसमें हमें मिलते हैं। इसके अलावा सीमेंट श्रेणी का, सीमेंट ग्रेड का हमें इसमें जो है चूना पत्थर मिलता है, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिलता है इसके अंदर हमें। तो ये स्टोन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विंध्याचल श्रेणी की जो है पर्वत, ये जो चट्टाने हैं। तो खनिज जो है इनमें भी हमें भरपूर मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये कैसी चट्टाने हैं? ज्यादातर ये जो है अवसादी चट्टाने हैं और इनका निर्माण भी कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में इनका निर्माण हुआ है। अगर हम देखें जैसे इनका विवरण अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टाने बिल्कुल ये अरावली हो गई, लगभग अरावली वाला क्षेत्र। इधर हम बात करें तो कुड़प्पा जैसा कि हमने देखा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये थोड़ा सा ऐसे अर्धचंद्राकार, हालांकि बहुत ही पूरी तरह से अर्धचंद्राकार तो नहीं है, अनियमित अर्धचंद्राकार हम इसको बोल सकते हैं, इस शेप में ही मिलता है। तो ऐसा माना गया कि शायद ये चट्टाने जो है किसी तरह के संपीड़न बल से इनका निर्माण हुआ है और ये चट्टाने इस तरीके से मुड़ गई। इधर आपको पता है कि बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि हम देखते हैं शेषाचलम, नल्लामला, एर्रामला, है ना, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये सब इसी क्षेत्र में है। और इसके अलावा ये हमें इस क्षेत्र में मिल रही है। यहाँ पे वही छोटा नागपुर पठार से थोड़ा सा नीचे दक्षिण में आ जाइए, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं महानदी जो है घाटी है, सोन नदी घाटी है, इधर दामोदर नदी घाटी है ऊपर। तो इन नदी घाटियों के आसपास जो है ये हमें चट्टाने मिलती है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टाने जो है क्या है? अवसादी क्रम की चट्टाने, थोड़ा बहुत ही कर्नाटक में भी हमें दिखाई देती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो विंध्यन क्रम की चट्टाने ये सासाराम, सासाराम बिहार से लेकर चित्तौड़गढ़ तक ये पाई जाती हैं। ठीक है। और इसके अलावा नीचे हम देखें तो और भी कहीं कहीं बिखरी हुई जो है ये हमें दिखाई देती हैं। इधर भीमा नदी की घाटी में कर्नाटक में, सोन नदी की घाटी में छत्तीसगढ़ में हमें चट्टाने थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं और कुड़प्पा क्रम की चट्टाने हैं, जो कि बेसिकली क्या है? ये भी प्री कैम्ब्रियन चट्टाने हैं, लेकिन कैसी है? अवसादी चट्टाने हैं। कुड़प्पा में हमें महत्वपूर्ण खनिज मिल रहे हैं, लोहा, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, तांबा। और अगर हम बात करें इधर विंध्यन क्रम की चट्टानों में तो यहाँ पे हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। जैसे हम बात करें चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में आपको पता ही है राजस्थान में बहुत सारी सीमेंट उद्योग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर मिल रहा है, सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर मिल रहा है। भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, पूरा रीजन क्या है? चूना पत्थर की चट्टानों का है। तो ये इसी क्रम की चट्टाने यहाँ पर मिल रही है, इस वजह से ये यहाँ पे पाया जाता है। अगला है गोंडवाना रॉक। गोंडवाना रॉक किसका भाग है? जो हमने अगला देखा था ना, द्रविडियन, द्रविडियन क्रम की चट्टाने तीसरे नंबर पे आ गए हम। पहला था हमारा आर्कियन क्रम की चट्टाने,
आर्कियन क्रम की चट्टानों को हमने 2 भागों में बाँटा था। कौन-कौन से थे? आर्कियन, नीस एवं शिस्ट और दूसरा था आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन, नीस एवं शिस्ट पूरे प्रायद्वीप भारत में मिल रहा था और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ वो हमें कहाँ मिल रही थी? कर्नाटक के आस-पास मिल रही थी। इसके अलावा और छोटा नागपुर के पठार मुख्यतः धारवाड़ कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है? फिर दूसरी बात दूसरा हमने देखा था इसके बाद पुराना क्रम की चट्टानें। जो पुराना क्रम की चट्टानें उनको भी हमने 2 भागों में बाँटा और ये हमें कहाँ पे मिल रही थी पुराना क्रम की चट्टानें 2 भागों में। पहली तो कुड़प्पा यानी आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में और दूसरी विंध्यन पर्वत श्रेणी यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आस-पास। 2 हमने पढ़ लिए। तीसरा था हमारे द्रविडियन क्रम की चट्टानें और जो ये द्रविडियन क्रम की चट्टानें हैं, ये बेसिकली क्या है? ये है जिन्हें हम बोल सकते हैं कि पुराजीवी महाकल्प की या हम बोल सकते हैं पैलियोज़ोइक एरा की चट्टानें हैं, जिसको हमने कई सारे भागों में बाँटा है। जैसे हम पुराजीवी महाकल्प को या पैलियोज़ोइक बाँटते हैं कैम्ब्रियन, ठीक है? ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। यहाँ तक ये मिलती है। कहाँ से कहाँ तक? कैम्ब्रियन से लेकर कार्बोनिफेरस तक। कार्बोनिफेरस से लेकर अगर हम बात करें एक अगला स्लॉट आता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस से पर्मियन तक हम जा सकते हैं। पर्मियन, ठीक है? तो 2 भागों में बाँटा। एक तो यहाँ पर तो कैम्ब्रियन से लेकर कार्बोनिफेरस तक की जो चट्टानें उनमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है कार्बोनिफेरस क्रम की चट्टानें। कार्बोनिफेरस को कार्बोनिफेरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय कार्बन बनने लगता है भारत में और कार्बोनिफेरस भारत में नहीं लगभग पूरे हम बोल सकते हैं विश्व में हम देखते हैं कि इस समय कार्बन का निर्माण होता है और इसकी वजह थी कि पेंजिया जो था एक विशाल महाद्वीप उसका कार्बोनिफेरस जो है काल में कार्बोनिफेरस कल्प में जो है विभाजन शुरू हो जाता है और गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया का निर्माण होता है। तो जो गोंडवाना लैंड था उसकी हम बात करें तो यहाँ पे कार्बोनिफेरस जो क्रम में कोयला बना था वो बहुत ही कम था। भारत में अगर हम बात करें तो कार्बोनिफेरस क्रम का जो कोयला है वो हमें सिर्फ कहाँ मिलता है? यहाँ जम्मू कश्मीर के आसपास जो एंथ्रासाइट कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है एंथ्रासाइट। बाकी सब जगह भारत में कौन सा कोयला मिलता है? ज्यादातर हमें कौन सा मिलता है? बिटुमिनस मिलता है। बिटुमिनस जो है दूसरा सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है और बिटुमिनस कोयले का निर्माण कब होता है? गोंडवाना में होता है। और गोंडवाना काल कब का है? गोंडवाना काल है कार्बोनिफेरस से बाद में और पर्मियन में। तो ये है गोंडवाना, ठीक है? और गोंडवाना क्रम में जब हम आ गए तो गोंडवाना क्रम का मतलब हो गया हम कहाँ पे आ गए हैं? हम आ गए हैं आर्यन क्रम की चट्टानों, ठीक है? तो एक काल आता है द्रविडियन क्रम की चट्टानें। पीछे द्रविडियन क्रम की चट्टानें भारत में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें अगर हम मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः हमारे कार्बोनिफेरस पीरियड का एंथ्रासाइट कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला हमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है और आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में खनन करना इतनी आसान बात तो है नहीं। तो इसलिए ये जो है हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हम चले आखिरी क्रम की चट्टानों में। हमने शुरुआत में जो है चट्टानें देखी थी तो सबसे पहले हमने देखा था, देखो आर्कियन, पुराना, द्रविडियन। द्रविडियन में हमने क्या देखा? भारत में मुख्यतः क्या है? कार्बोनिफेरस चट्टानें, पुराजीवी महाकल्प में हम चल रहे हैं और उसके बाद आर्यन आ गए। आर्यन को हमने आगे जो है बहुत सारे में विभाजित किया है जहां पे भारत में मुख्यतः कोयला मिलता है। आर्यन क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें सबसे पहले हमको मिलता है जिसकी हम बात कर रहे हैं गोंडवाना कोयला। तो आर्यन क्रम की चट्टानें, आर्यन क्रम को भी हमने बहुत सारे भागों में बांटा है लेकिन भारत के नजरिए से जो हमारे महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं? पहली है गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जिसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? गोंडवाना कोयला मिल रहा है। भारत का 98% कोयला 98% कोल किस प्रकार का है? गोंडवाना किस्म का, जो कि बेसिकली क्या है? बिटुमिनस कोयला है और भारत में मिलने वाला एंथ्रासाइट के अलावा सेकंड बेस्ट जो है कोयला है ये, ठीक है? तो कोयला तो आपको पता है कि सारी नदी घाटियों में हमें मिल रहा है, जैसा हम इसमें देखेंगे दामोदर नदी घाटी हो गई, महानदी नदी घाटी हो गई, इधर गोदावरी नदी घाटी हो गई। तो ज्यादातर नदी घाटियों में, इसके अलावा हम देखें कि कुछ कुछ जगह और भी बिखरा हुआ मिलता है। मुख्यतः ये क्षेत्र है जहाँ पे हमें कोयला मिलता है। तो उड़ीसा में तलचर हो गया, है ना? पश्चिम बंगाल में बहुत सारी हो गई, रानीगंज हो गई, ये सारे क्षेत्र जो है पूरे क्या है? कोयले के क्षेत्र हैं। फिर हम बात कर रहे हैं इसमें चट्टानें आती है यानी पुराजीवी महाकल्प के बाद आता है मध्यजीवी महाकल्प और मध्यजीवी महाकल्प में भी ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस 3 पीरियड आते हैं। तो ट्रियासिक की टाइम की भी भारत में बहुत ज्यादा चट्टानें नहीं है। जुरासिक के टाइम की हमारे पास चट्टानें मिलती हैं
और जुरासिक क्रम में क्या हुआ था इस समय, जुरासिक काल में जो कई जगह से पानी पीछे हटने लग गया था, है ना? जैसे हम बात करें जुरासिक जो मध्यजीवी महाकल्प है वो बेसिकली डायनासोर से संबंधित है ना? और जो जुरासिक है, जुरासिक को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो इस समय डायनासोर थे और हम देखते हैं पृथ्वी पर कई जगह से पानी पीछे हट रहा है और वहाँ पे क्या हो गया छिछला, जहाँ पे गहरा पानी हुआ करता था वहाँ छिछला पानी हो गया, ट्रांसग्रेशन हो गया। तो हमने देखा है तो राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में हमें जो है ये दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरा हमें ये दिखाई देता है कहाँ पे, पूर्वी तट पे, आंध्र प्रदेश की तट पर। और यहाँ पे हम देखते हैं राजस्थान में जैसलमेर में हमें क्या दिखाई देते हैं, जुरासिक समय की जो है कास्टवुड कास्ट मिलती है, यानी कि पेड़ों के हमें या लकड़ी जो है उसके अवशेष मिलते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर में, वहां पर। इसके अलावा डायनासोर के जो है हमें कंकाल मिलते हैं, या जैसे हम जीवाश्म बोलते हैं वो मिलते हैं। तो इस तरीके से गुजरात, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे जो है इस क्रम की चट्टानें मिलती हैं और इन क्रम की चट्टानों में डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, प्लस जुरासिक समय की जो पेड़ पौधे थे उनके हमें जो है इसमें अवशेष मिलते हैं, जुरासिक क्रम की चट्टानें। तो हमें दो दो जगह मिलती है जुरासिक क्रम की चट्टानें, एक तो आंध्र प्रदेश के आसपास, दूसरा गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा क्रिटेशियस क्रम की चट्टानें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिटेशियस क्रम में क्या होता है बेसिकली, जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया था इसका भी विभाजन शुरू होता है, जिससे आज जो वर्तमान में हमें 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं वो बन जाते हैं। तो जुरासिक के बाद जो अगला पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है उसको बोलते हैं तृतीयक कल्प। तृतीयक कल्प, और जो ये तृतीयक कल्प है इसे भी हमने कई सारे भागों में बांटा है, जैसे पैलियोसीन, इओसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन, प्लायोसीन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रिटेशियस से लेकर इओसीन तक का समय जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा है। और इस समय जो चट्टानें बन रही हैं, इस समय भारत में क्या होता है, भारत में इसके बीच में जुरासिक से पहले अगर हम बात करें क्रिटेशियस पीरियड में दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, दक्कन लावा का, दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। जो दक्कन ट्रैप है वो क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र सौराष्ट्र के आसपास इस जगह पर यहाँ पे लावा का उत्सर्जन होता है, फिशर इरप्शन, यानी कि दरारी उद्भेदन होता है, दरार का निर्माण होता है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो एक हॉट प्लूम के क्षेत्र से के ऊपर से गुजरती है और दरार का निर्माण हो जाता है। दरार के निर्माण होने से अंदर का जो लावा है वो बाहर निकल के बिछने लगता है। हालांकि जब ये क्षेत्र निर्मित हुआ था तो उसका क्षेत्रफल था लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन अगर आज हम बात करें तो बहुत अपर्दित है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, हमें पता ही है। और आज इसका वर्तमान में जो क्षेत्रफल है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें महाराष्ट्र आ गया, कुछ हिस्सा गुजरात का आ गया, अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, थोड़ा सा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आ गया। ये मुख्यतः क्षेत्र है जहां आज हमें दक्कन लावा की चट्टानें मिल रही हैं। दक्कन लावा की चट्टानें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये काली मिट्टी के लिए, क्योंकि बेसाल्टिक चट्टानें हैं और उनके अपरदन से क्या मिलता है, बनता है काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त चट्टान जो है मिट्टी होती है। जैसे हम बात करें कपास के लिए, कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आराम से कपास होता है। ठीक है, तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है दक्कन ट्रैप। फिर उसके बाद हम चले जहां मैं बताई थी आपको तृतीय कल्प की चट्टानें, और तृतीय कल्प में जो है हिमालय का निर्माण जो है प्रारंभ हो जाता है। हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो इस क्रम की चट्टानें हमें लगभग कहाँ मिलती हैं, हिमालय के आसपास। ठीक है, और इसके अलावा ये पूर्वांचल की पहाड़ियों के आसपास मिलती हैं चट्टानें। और इन चट्टानों में वैसे तो आर्थिक अगर हम बात करें आर्थिक रूप से जो खनिज है वो बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, लेकिन अगर खनिज मिलते भी हैं तो हम उनका उत्खनन नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हिमालय जो है बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पे खाने खोदना आसान नहीं है। और दूसरा जो है अगर हो सकता है छेड़छाड़ करने से कुछ भूकंप की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। और लास्ट अगर हम बात करें आर्यन क्रम की चट्टानों में, वो है नवीनतम चट्टानें जो प्लिस्टोसीन क्रम की हैं। प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन क्रम की चट्टानें। और प्लिस्टोसीन क्रम की चट्टानें हमें कहाँ मिलती है, पूरा जो मैदानी हिस्सा है भारत का, गंगा का मैदान हो गया, ये पूरा तटीय मैदानी क्षेत्र हो गया भारत का, जहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे बड़ी बड़ी नदियां डेल्टा बना रही है। तो पूरा जो मैदानी हिस्सा है भारत का वो प्लिस्टोसीन क्रम की चट्टानें हैं। तो ये चट्टानें जो है खनिज तो यहाँ पे लगभग नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है, जो कि कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है।
तो भूगर्भिक संरचना का जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं या तो कृषि के लिए है या खनिज के लिए है। इसको मैं एक बार आपको फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ, जिससे आपके दिमाग में ब्रॉड पिक्चर जो है वो बन जाए। हालांकि बहुत इजी है, बस हम इसको थोड़ा सा मुश्किल करके समझते हैं। तो हमने देखा मुख्यतः जो भारत की चट्टानें हैं वो 4 प्रकार की हैं। आर्कियन, ये सबसे पुरानी जो है आर्कियन है। फिर है पुराना। पुराना जो चट्टान है वो बेसिकली प्रोटेरोजोइक टाइम की है। विश्व में जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसको प्रोटेरोजोइक बोलते हैं, और भारत में जब इन चट्टानों को हम पुराना क्रम की चट्टानें बोलते हैं। ठीक है। तीसरी जो है ये है आपकी जिनको हम बोलते हैं द्रविडियन। द्रविडियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दक्षिण भारत में मिलती है। द्रविडियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो मुख्यतः हिमालय के आसपास मिलती हैं। और चौथी है हमारी आर्यन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें, इसको हमने 2 भागों में बांटा। ठीक है। सबसे जो इसमें पुरानी चट्टानें थी इनको हमने बोला आर्कियन, नीस एवं शिस्ट। इसमें मुख्यतः हमें क्या मिल रही थी, आग्नेय चट्टानें मिल रही थी जो प्राथमिक चट्टानें थी, और इसे हम बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे। इसमें हमें जो है खनिजों के नाम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज नहीं मिल रहे थे, ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, ये सब हमें गैब्रो तक ये सारे खनिज इसमें मिल रहे थे। दूसरी इसमें जो चट्टानें थी उनका नाम है धारवाड़। धारवाड़ कहाँ है, कर्नाटक में, जहाँ पे मुख्यतः ये चट्टानें हमें मिलती है। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार और भी जगह चट्टानें मिल रही हैं, मध्य प्रदेश में भी मिल रही हैं, लेकिन मुख्यतः कर्नाटक में मिल रही है, धारवाड़ में, जहाँ सबसे पहले मिली थी। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये बेसिकली क्या है, पृथ्वी पर मिलने वाली भारत में मिलने वाली सर्वप्रथम अवसादी और रूपांतरित चट्टानें हैं। अवसादी रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टानें तो फिर भी इससे पुरानी हमें मिल जाएंगी, जैसा कि हमने देखा था हड़प्पा में, लेकिन अवसादी रूपांतरित चट्टानें जो है वो सबसे पुरानी कहाँ है, धारवाड़ में है। ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और इसमें हमें जो है खनिज मिलते हैं, लोहा मिलता है, मैंगनीज मिलता है, लोहा मिलता है, सोना मिलता है, सीसा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अपन को तांबा मिलता है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज जो है यहाँ पे हमें मिलते हैं, तो आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। पुराना क्रम की चट्टानों को हमने 2 भागों में बांटा था। एक था कुड़प्पा, जो कि मुख्यतः कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें ये मुख्यतः कैसी हैं, अवसादी चट्टानें हैं। कुड़प्पा में हमें आर्थिक खनिज मिल रहे हैं, जैसे हम बात करें लोहा, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, है ना, तांबा, ये सब मिल रहे हैं। लेकिन विंध्यन में हमें लोह धात्विक खनिज जो है लगभग नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मार्बल, ये सब चट्टानें मिल रही है। विंध्यन क्रम की चट्टानें विंध्याचल के आसपास सबसे ज्यादा मिल रही है, और कुड़प्पा की जो चट्टानें हैं ये हमें आंध्र प्रदेश के पास सबसे ज्यादा मिल रही है। फिर ये दोनों चट्टानें कब की हैं, प्री कैम्ब्रियन काल की है। इसके बाद हम आ गए द्रविडियन में। द्रविडियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये बेसिकली कब की है, ये है पुराजीवी महाकल्प की। और इनको बहुत सारे भागों में बांटा, जिनको भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो कार्बोनिफेरस सबसे इंपॉर्टेंट है, और कार्बोनिफेरस में भी बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं है। हालांकि इसका नाम क्या है, द्रविडियन, लेकिन ये कहाँ पे मिल रही है हमें, जितनी भी चट्टानें हैं पुराजीवी कल्प की, चाहे वो कैम्ब्रियन हो, चाहे वो ऑर्डोविसियन हो, चाहे वो सिल्यूरियन हो, चाहे वो डेवोनियन हो, ये सभी हमें कहाँ मिल रही है, हमें हिमालयी क्षेत्रों में मिल रही है। अच्छा, आप बोलोगे कि हिमालय का निर्माण तो तृतीय कल्प में हुआ है, फिर हमें पुराजीवी कल्प में कैसे मिल रही है? तो जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ तैतीस सागर के अवशेषों से, और तैतीस सागर का निर्माण तो होने लगा था ना, तैतीस सागर की जो चट्टानें हैं वो तो बनने लगी थी। तो उन चट्टानों से उन चट्टानों में जो है इस समय का कोयला मिलता है, और कार्बोनिफेरस में सबसे पहले कोयले का निर्माण या कार्बन का निर्माण होता है, और उसकी वजह थी कि इस समय जो है जो पेंजिया था उसका टूटना शुरू हो गया था। तो ये हमें कहाँ मिलती है, जम्मू कश्मीर में कोयला मिलता है। यहाँ पे एल्ट्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला होता है। इसके बाद हम चले गए आर्यन क्रम की चट्टानें, और आर्यन क्रम की चट्टानों को हम 4 भागों में देख सकते हैं भारत के अनुसार। सबसे पहला हो गया गोंडवाना। गोंडवाना बेसिकली क्या है, गोंडवाना का मतलब हो गया, हम बात करें इसके बाद का समय, कार्बोनिफेरस के बाद का समय, परमियन, और इस समय का कोयला मिलता है भारत में सबसे ज्यादा, 98% कोयला गोंडवाना कोयला है। ठीक है। ये हमें नदी घाटी में मिलता है, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, ये मुख्यतः नदी घाटी हैं जिनमें मिल रहा है। इसके बाद है दक्कन, दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप जो है वो क्रिटेशियस का है। ये तो हो गया परमियन से। हम बात कर सकते हैं लगभग त्रियासिक जुरासिक तक। जुरासिक क्रम की जो चट्टानें आती है इसके बीच में, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, डायनासोर के अवशेष मिलते हैं जुरासिक क्रम की चट्टानों में। इनको बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। तो जुरासिक मान लीजिए जिसमें हमें पृथ्वी पर पानी पीछे हटता है, तो और उसमें जो पानी की चट्टानें जो है यहाँ पे मिलती है। फिर दक्कन ट्रैप, ये मुख्यतः कब आ गया, क्रिटेशियस में आ गया, और इसमें पृथ्वी पर लावा आ जाता है जहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र है, खेती के लिए उपयुक्त है। उसके बाद हमें मिलता है तृतीय कल्प की चट्टानें। तृतीय कल्प
चट्टानें, और तृतीय कल्प की जो चट्टानें हैं वो मुख्यतः हम कब से कब तक की बात करें, इओसीन तक की बात कर रहे हैं। इसमें हिमालय का निर्माण होता है और उससे बनी हुई चट्टानें हमें मिलती हैं। और फिर हम बात करें लास्ट में हमें मिलती है प्लेस्टोसीन क्रम की, यानी चतुर्थक कल्प आ गया, और चतुर्थक कल्प में प्लेस्टोसीन युग आ गया या प्लेस्टोसीन एपोक आ गया। इस क्रम की चट्टानें जो हमें मैदानी क्षेत्रों में मिलती हैं, चाहे वो नदी घाटी मैदान हो, चाहे वो हमें तटीय मैदान हो, वहां पे चट्टानें हमको मिल रही हैं। तो मुख्यतः अगर हम बात करें, बाद की जो चट्टानें हैं प्लेस्टोसीन और दक्कन ट्रैप, ये तो कृषि के लिए उपयुक्त है। प्रत्येक क्रम की चट्टानें यहाँ से किसी प्रकार का खनिज निकालना मुश्किल है, क्योंकि एक तो क्या है, हिमालय क्षेत्र है। जुरासिक क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पे ऐसे खनिज के रूप में तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवाश्म मिल रहे हैं हमें बहुत सारे, क्योंकि हम देखिए अगर पुराजीवी कल्प में बहुत ज्यादा जो है अवशेष जीवाश्म जो मिलते हैं वो समुद्री क्षेत्रों में होते हैं, पुराजीवी कल्प की चट्टानों में। लेकिन यहाँ पे हमें जैसे डायनासोर वगैरह के अवशेष मिलते हैं, तो उससे हम पृथ्वी का अध्ययन करने में हमें सहायता रहती है। इसके पुराना गोंडवाना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कोयले के लिए। बाकी इन तीनों चट्टानों में बात करें तो धारवाड़ और कुड़प्पा से सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। लोहा, मैंगनीज, तांबा, सोना, कोबाल्ट, निकल, जितने महत्वपूर्ण खनिज है वो सब यहाँ मिल रहे हैं। विंध्यन में हम बात करें तो हमें पत्थर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है भूगर्भिक संरचना है। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एक माइंड मैप बन गया होगा। इंग्लिश में इसकी एक पीडीएफ मेरे पास है, जिसको मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। हिंदी में जो है इसका जो कंटेंट है आप या तो खुलकर से पढ़ सकते हैं, और भी जो भी किताब है, एक बार आपने ये वीडियो देख ली, उसके बाद किसी भी किताब से, एनसीईआरटी से आप इसको पढ़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अब वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।